कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है ये अपने को बताना है। अब यहां पे ए ऑप्शन है, यानी ए पॉइंट है यहां पे, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। बी पॉइंट है यहां पे, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन है। सी पॉइंट है यहां पे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये तो देखो गलत हो जाएगा यहां पे। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये हमारा डी पॉइंट था। तो यहां पे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। अब गलत हमारा कौन सा हो गया, यहां पे सी वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया, सी पॉइंट वाला हमारा गलत हो गया। तो यहां पे ऑप्शन भी है देखो सी, ठीक है, सी पॉइंट हमारा यहां पे सही हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि गलत अपने को बताना था। अगर बात करें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, देखो तो F बराबर क्या होता है, F बराबर हो गया यहां पे G m1 m2 बटा क्या हो गया R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो G होता है, G क्या है, G है नियतांक, G क्या है, नियतांक है, या इसे और क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। अब देखो यहां पे ए पॉइंट क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। अब चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। अब देखो यहां पे यदि m1 बराबर कितना है, यहां पे 2 kg, कितना है 2 kg, और m2 बराबर कितना है 2 kg है। अब इन दोनों के बीच की दूरी यानी r कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर के अनुसार यहां पे F बराबर क्या होगा, तो F बराबर क्या होगा, तो G का मान कितना होगा, तो यहां पे होगा 6.67 गुणा 10 की घात कितना होगा -11, और गुणा में क्या होगा, तो गुणा में देखो m1 और m2 का मान क्या है, तो यहां पे हो जाएगा 2 गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे बटे में 1 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं, चलो अब देखो यहां पे F बराबर क्या होगा, तो F बराबर तो 6.67, ठीक है, इंटू यानी गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, यहां पे -11 हो जाएगा, ठीक है, और गुणा में क्या होगा, गुणा में हो जाएगा 4 ही होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बराबर में यहां पे क्या होगा, बराबर में हो जाएगा 2 यानी 2 6
0.68 और गुणा में कितना हो जाएगा, माइनस का 10 की पावर माइनस का 11, तो 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन। ठीक है, यानी सही है। हमारा कौन सा होगा यहाँ पे गलत, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी पॉइंट गलत हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की खोज किसने की थी। जी का मतलब क्या हो गया, जी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, तो जी की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो, एंटोनी लोरेट लेवोजियर ने नहीं की थी भाई, हेनरी केवेंडिश, बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, हेनरी केवेंडिश ने की थी, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो m बटा आर स्क्वायर या m बटा आर या m स्क्वायर बटा आर या m आर। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखो, पृथ्वी पर पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या हो जाएगा आर। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान एम ई बटा क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर के आनुपातिक होता है। तो G बराबर जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे G का मतलब क्या है, तो G का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। देखो, G का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एक होता है ये छोटा वाला जी, देखो एक तो होता है बड़ा वाला जी और एक होता है छोटा वाला जी। छोटा वाला जी जो होता है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, उसके बाद में एम ई, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और उसके बाद में होता है आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए यदि g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं पूछूं यहां पे कि बताओ यहां पे जो समय है, समय का मतलब क्या हो गया, t, तो t का मान कितना दिया यहां पे, तो 10 सेकंड, कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड। उसके बाद में अंतिम वेग, अंतिम वेग जो होगा यानी v, तो बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, g बराबर क्या होगा, तो g बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी दे दिया। उसके बाद में प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब देखो गति के प्रथम, गति के प्रथम समीकरण से, तो v बराबर क्या होगा, u माइनस क्या हो जाएगा, g t। ठीक है, अब देखो पिंड ऊपर जा रहे हैं, पिंड ऊपर जा रहे हैं, अब देखो यहां पे क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि v का मान क्या है, 0। उसके बाद में u माइनस क्या करेंगे, तो माइनस यहां पे 10 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर क्या होगा, तो u बराबर बताओ क्या होगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे सी ऑप्शन में था। ठीक है, हमें बताना क्या था, प्रारंभिक वेग यानी u का मान बताना था, तो यहां पे कितना आया, 100 मीटर प्रति सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, यहां पे है 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा भाई, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। और कार्य में अपने को बताना है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यहां पे हो जाएगा 0 जूल, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब कोई ग्रह किसी वर्तीय पथ पर गति करता है, तो उसके द्वारा नेट विस्थापन क्या होता है, 0 होता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज में पानी तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया था? किस वैज्ञानिक को दिया था? तो आर्किमिडीज को दिया था भाई। किसको दिया था? आर्किमिडीज। तो यानी यहां पे कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व होता है, तो से कम होता है, से अधिक होता है, के बराबर होता है, की तुलना में नगण्य होता है। तो यहां पे सही हो जाएगा से कम होता है, यानी शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, नहीं। पानी से कम होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य होता है, यह भी नहीं होगा। पानी के समान होता है, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब ए ऑप्शन यहां पे गैस का आयतन शून्य हो, गैस का आयतन शून्य हो, तो ये हमारा नहीं होगा भाई। गैस का दाब शून्य हो, ये भी नहीं होगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो, ये भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का, तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है भाई। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसके लिए पूछा है? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 होते हैं, 6 होते हैं, या 4 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? 8 होते हैं, जो कि कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है, और हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 36 यानी 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? किसके लिए पूछा है? के आर के लिए पूछा है। के आर का मतलब क्या होता है? क्रिप्टॉन होता है। क्या होता है? क्रिप्टॉन। अब इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या कितनी होती है? 36 होती है, यानी 36 होती है। परमाणु भार परमाणु भार कितना होता है? तो 83.80 होती है। 83 पॉइंट कितना होता है? 80 होता है। अब पूछा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है, देखो, 2 8 18 18 8 होता है। 2 8 18 8 होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी सेल में
इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के लिए पूछा है, तो अधातुओं का मतलब क्या होता है? देखो, अधातु में आम तौर पर सबसे बाहरी सतह यानी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह तो किसके बारे में था? अधातुओं के बारे में। अब देखो धातुओं, धातुओं की बाहरी सतह यानी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा? अब अधातुओं के लिए पूछा है, तो 4 से 8, तो 4 से 8, और यहां पे धातु के लिए 1 से 3, तो 4 से 8, तो यहां पे देखो 5, 6, 7 और 8। तो ये वाला हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा।